ये ख़ास खीर की रेसिपी आप 12 रबी अव्वल पे भी बना सकते हैं और ख़ास तौर पे जो नई नवेली दुल्हन है शादी के बाद पहली बार भी खीर बनाएं और ससुराल वालों का दिल जीत लें। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद के किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाऊंगी ये खीर। आइए इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। ख़ास खीर के लिए ख़ास इंग्रेडिएंट होते हैं। आइए इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने दूध लिया है तकरीबन 2 लीटर। मैंने चावल लिए हैं 1 प्याली, अच्छे से धोकर भिगो दिए हैं। चावल मैंने सेला नहीं लिए हैं, नॉर्मल चावल लिए हैं। बासमती चावल ले सकते हैं, टोटा चावल आप ले सकते हैं, आप जो चावल ले लें, लेकिन आप सेला चावल नहीं लीजिएगा। इसके बाद मैंने 1 प्याली भर के चीनी ली है। चीनी ऑप्शनल है, आप कम ले सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको जितना टेस्ट आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ब्रेड के जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं वो लिए हैं। मैंने आपको पहले सैंडविच की रेसिपीज़ दिखाई थी, पिछली रेसिपी में आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इससे आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी, ये कॉर्नर वेस्ट नहीं होंगे, तो मैं ये कॉर्नर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 प्याली सूखा दूध लिया है। आप कोई सा भी सूखा दूध ले सकते हैं, कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 प्याली भर के कंडेंस मिल्क लिया है या एवोपरेटेड मिल्क लिया है। एवोपरेटेड मिल्क बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। अगर एवोपरेटेड मिल्क ना मिले तो आप कंडेंस मिल्क ले लीजिएगा। मैंने एवोपरेटेड मिल्क लिया है। इसके अलावा मैंने इलायची का पाउडर लिया है और मैंने पिस्ते, बादाम और किशमिश लिए डेकोरेशन के लिए। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल और ये ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इनको मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। चावल तकरीबन मैंने 1 घंटे भिगो दिए हैं, आप ज़्यादा भिगो दें तो भी बेस्ट है। अच्छा है, चावल अच्छे से पिस जाते हैं। देखिए ये चावल मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स के साथ पीस कर इसको एक साइड पे कर लिया है। अब मैं एक अलग पैन लूँगी, उसके अंदर दूध बॉईल करूँगी। दूध मैंने पैकेट वाला लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी दूध ले सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। मुझे पैकेट के मिल्क का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जो आपको पसंद हो वो ट्राई कर लीजिएगा। जो अगर आपको फ्रेश मिल्क लेना है आप फ्रेश मिल्क लीजिए, आप पैकेट का मिल्क लेना है पैकेट का मिल्क लीजिए। और अगर आप मेरी तरह रेसिपी बनाएंगे आप यकीन माने आपकी वाह वाह हो जाएगी। जो वो खीर खाएगा वो पसंद करेगा और हमेशा खीर आपको ही बनानी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अब दूध बॉयल हो रहा है, दूध का बॉयल होना बहुत ज़रूरी है। हम दूध का बॉयल होने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे चावल का और ब्रेड के कॉर्नर्स का जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसको डाल के मिक्स करेंगे और इसको पकाते रहेंगे। और याद रहे कि आपको इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे लम्स बन जाएंगे और खीर आपकी मज़े की नहीं बनेगी, उसमें गुठलियाँ आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि बगैर गुठलियों के आपकी खीर बने तो आप इसको मुसलसल चलाते रहें जब तक खीर में एक बॉयल ना आ जाए। देखिए मैं जिस तरह चला रही हूँ आप भी इसी तरह खीर में चम्मच चलाते रहें। आप थोड़ी देर रोक सकते हैं, फिर चलाएं और हर थोड़ी देर बाद चम्मच चला के चेक करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी खीर गाढ़ी होती रहेगी। जब तक आपकी गाढ़ी ना हो जाए, खीर बॉयल ना आ जाए, तब तक आप चलाते रहें। जब आपकी खीर गाढ़ी हो जाएगी और बॉयल आ जाएगा तो आँच हल्की करके इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला है। अब मैं इसमें एवोपरेटेड मिल्क डाल रही हूँ। एवोपरेटेड मिल्क ना हो तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। इससे खीर का जायका बहुत ही आला आता है, बहुत ही मज़े का बनता है। ख़ास खीर में ख़ास इंग्रेडिएंट तो डलते हैं। एक बार आप बनाइए, अपने अजीज़ों को खिलाइए, वो बहुत तारीफ़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर सूखा दूध डाल रही हूँ। ये बहुत मज़े का लगता है और इसे सूखा ही इसी तरह ही डालना है और इसको मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें इसके कोई लम्स नहीं आएंगे। इवन अगर लम्स आ भी जाएं तो ये बहुत मज़े का लगता है। अव्वल तो इसमें लम्स नहीं आएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, मिक्स कीजिए, मिक्स कीजिए। अभी खीर पक रही है और खीर की आँच हमने इस वक्त बहुत हल्की करी हुई है। अब हमारी खीर अच्छे से पक गई है, अच्छे से गाढ़ी हो गई है। जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी मैंने 1 प्याली भर के डाली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एवोपरेटेड मिल्क भी डाला था, वो भी मीठा होता है, इस वजह से मैंने इसमें चीनी कम डाली। अगर आप एवोपरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क नहीं डालें तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छे से पकाइए, आपकी खीर रेडी है। अच्छा, साइडों से निकालते रहिएगा, साइडों से निकालेंगे तो उसकी बलाई भी खीर के अंदर बहुत मज़े की लगती है। ये खीर की ख़ास रेसिपी ख़ास मौक़ों के लिए, आप ख़ास मौक़ों पे ये बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, दावतों में बनाइए। और नई नवेली दुल्हनें शादी के बाद जब पहली बार मीठा बनाती हैं तो ये रेसिपी बनाइए। यकीन माने आपके ससुराल वाले आपके दीवाने हो जाएंगे, उनको ये बहुत पसंद आएगी। और इसमें कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट भी नहीं है, आराम से मिल जाते हैं। आप इनको ज़रूर बनाइए, मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिए। खीर रेडी है। अब इसके बाद इसको डेकोरेट कीजिए। डेकोरेट करने के लिए मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश लिए हैं। आप चाहें तो इसमें खोपरा भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको जिस तरह चाहें सर्व करें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये खीर कैसी लगी। चलती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।